फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज़ के रेगुलराइजेशन से रिलेटेड अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज़ जो कि पीएम उदय की लिस्ट में शामिल थी, टोटल 1731 कॉलोनियाँ शामिल थी, जिसमें से 1511 कॉलोनीज़ को मंजूरी दे दी गई है कि भाई यहाँ पे इनको रेगुलर किया जाए, यहाँ पे इनकी रजिस्ट्री की जाए। तो 1511 कॉलोनियाँ रेगुलराइजेशन के लिए मंजूर की गई है। कौन कौन सी कॉलोनियाँ मंजूर की गई हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है। मैंने आपको उन कॉलोनीज़ की लिस्ट भी प्रोवाइड की है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी और आपको लिस्ट नहीं मिली है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लेना। बाकी सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कि इन कॉलोनियों को कैसे रेगुलराइज किया जाएगा उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को गवर्नमेंट ने बताया था और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया भी था। यदि आपने वह वीडियोज़ वगैरह नहीं देखी तो देख जरूर लेना, क्योंकि सब कुछ उसी गैजेट नोटिफिकेशन में है। ठीक है, गैजेट नोटिफिकेशन में सब कुछ है। फ्रेंड्स, बहुत से मीडिया न्यूज़, कई छोटे मोटे मीडिया न्यूज़ ऐसे हैं जो कि एक अफवाह फैला रहे हैं कि 2014 के बाद जो घर बने हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी। भाई, जो घर 2014 के बाद बने हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप इन सब मतलब फालतू की र्यूमर्स में मत आइए। आपको किसी की भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन पढ़िए कि उसमें क्या लिखा है। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि 2014 के बाद के बने घरों की रजिस्ट्री नहीं होगी। आपका घर बेशक मतलब आज से 10 दिन पहले बना हो तब भी आपकी रजिस्ट्री होगी। फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 2026 के पहले बने सभी घरों की रजिस्ट्री होगी। ये तो बात हो गई क्लियर। ठीक है, अब बात आती है कि क्या 2014 के बाद की कॉलोनियों की रजिस्ट्री नहीं होगी क्या? ये बात जायज़ हो सकती है। बाकी घरों का ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि हाँ भाई, घर जो है 2015 के बने हो, 2010 के बने हो, 2009 के बने हो, 2025 के बने हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घरों की रजिस्ट्री होगी। लेकिन कॉलोनियों में भी क्या ऐसा है कि 2014 के बाद की कॉलोनियों की रजिस्ट्री नहीं होगी? तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने और ज़्यादा समझने वाली कोई बात ही नहीं है। जब गवर्नमेंट ने कॉलोनियों की लिस्ट ही दे दी है, क्या 2014 क्या 2024, उसमें नाम देख लीजिए। यदि लिस्ट में आपकी कॉलोनी का नाम है तो आपके मतलब जो भी वहाँ पे आपका घर है, जो भी आपने लैंड ले रखी है, उसका मालिकाना हक आपको मिलेगा। आप उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। 24 तारीख से रजिस्ट्री खुल जाएगी और रजिस्ट्री में आप पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह और जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे वो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे ये तो जब 24 तारीख को रजिस्ट्री खुलेगी तब पता चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर देंगे। अभी इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है कि हाँ भाई 24 तारीख को ही टूट पड़ना है वेबसाइट पे, आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी जल्दबाजी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप क्लियर करिए कि मतलब क्लियर रखिए कि भाई 2014 के मकान बने हो या 2024 के बने हो, 2025 के बने हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके घर की रजिस्ट्री होगी, आप एप्लीकेबल हैं। लेकिन कॉलोनी की बात रही कि 2014, 2024 या फिर 2010, तो कॉलोनी का नाम अपने लिस्ट में देख लीजिए, लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, बाकी आप गैजेट नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है कि आप मतलब आपकी कौन कौन सी कॉलोनी इसमें आएंगी, आपका जब आप घर तोड़ के बनवाएंगे तो कैसे बनवाएंगे, जब आप खाली लैंड पे घर बनवाएंगे तो कैसे बनवाएंगे, परमिशन कैसे लेनी होगी, सब चीज़ वहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए कि 2014 के बाद के बने घरों की रजिस्ट्री नहीं होगी। ठीक है, किसी की भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। गैजेट नोटिफिकेशन पढ़िए, सब कुछ वैसे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के निकाले हुए पेपर ही तो हम जानेंगे या मीडिया न्यूज़ के हिसाब से चलेंगे। मैं कुछ भी बता रहा हूँ, मीडिया न्यूज़ कुछ भी बता रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। गैजेट नोटिफिकेशन को पढ़ना, कॉलोनी की लिस्ट देखना, मतलब लिस्ट में आप अपने कॉलोनी का नाम देखना, कॉलोनी का नाम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।